Then you have to open like this. वाह! सो गाइस, ये हैं सोनी के एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वाले हेडफोन्स। इनका नाम है WH-1000XM4। वैसे लोग मैनुअल पढ़ते नहीं है, लेकिन पता नहीं, मेरी आदत है कि मैं सारे जो भी डिवाइसेस आते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह लेता हूँ, मैं सबकी पूरी मैनुअल पढ़ता हूँ, चाहे टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव। तो इसको मैं बाद में पढ़ूंगा। बेसिक स्टार्ट तो मुझे लग रहा है कि मैं बिना मैनुअल के कर ही सकता हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसमें बैटरी है। यहाँ पर पावर बटन है और सिर्फ 2 बटन है पूरे हेडफोन्स में, और बहुत सारे माइक्रोफोन्स। ये देख रहे हो तुम यहाँ पे एक कुछ, इसका मतलब है कि अगर जैसे तुम उतार दोगी ना सर से, तो खुद पता लगा लेगा कि तुम्हारे उससे सर पे नहीं है, तो अपने आप गाना वाना बंद हो जाए। और इसके साथ ये केबल के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हो, चार्जिंग केबल। और ये अगर आप एयरपोर्ट बोल रहा हूँ, अगर फ़्लाइट में आप इसे यूज़ करना चाहो तो फ़्लाइट में इस टाइप का रहता है ना, तो फ़्लाइट में भी आप इसे अभी मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा था, तो मुझे लगा थोड़ी सी ज्ञानवर्धक बातें भी ऐड कर देते हैं। तो देखिए, जो नॉइस कैंसिलेशन होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है पैसिव नॉइस कैंसिलेशन, दूसरा होता है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। पैसिव नॉइस कैंसिलेशन तो कुछ नहीं होता है कि आपके हेडफोन्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि कम से कम सराउंडिंग नॉइज आपके कानों के अंदर आए और आपके गाने को, जो आप गाने सुन रहे हो, उसके एक्सपीरियंस को कम से कम डिस्टर्ब करें। लेकिन जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन होता है वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन में क्या होता है कि जो हेडफोन्स होते हैं उनमें माइक्रोफोन्स होते हैं, और वो माइक्रोफोन सुनते हैं आपकी सराउंडिंग की नॉइस को। थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि हर आवाज होती है, उसकी एक वेवलेंथ होती है, राइट। वो जो हेडफोन्स में वो माइक्रोफोन्स हैं, वो उस आवाज को सुन के उसकी वेवलेंथ फिगर आउट करते हैं, और उसी की वेवलेंथ के ऑपोजिट वेवलेंथ की, मतलब 180 डिग्री फेज डिफरेंस की वेवलेंथ की वॉइस या फिर साउंड जनरेट करते हैं, जो उस नॉइस को कैंसिल करती है। सिंपल, दैट्स इट। अब आप आगे का वीडियो देखिए। सो गाइस, प्रियंका आज पहली बार नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन यूज़ करेगी, तो बता कैसे लग रहा है तुझे। देखिए, लेफ्ट, ये राइट। ये राइट। मैं कुछ बोल रहा हूँ, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है तुझे? हाँ। सुनाई दे रहा है? नहीं यार, क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या बोल रहा हूँ मैं? ऑफ किया होगा फिर इसमें। अभी बोल, सुनाई दे रहा है क्या बोल रहा हूँ? सुनाई दे रहा है क्या बोल रहा हूँ? अब बोल। अब बोल। बोल ही नहीं रहा मैं। सुनाई दे रहा कुछ? अभी सुनाई दे रहा कुछ? अरे यार, तेरा गाना बज रहा है, नहीं बज रहा तेरे उसमें? गाना बज रहा। नॉइस कैंसिलिंग। इतनी तेज करोगे तो कहाँ सुनाई देगा? अब बता मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इतनी तेज करोगे कैसे सुनाई देगा? तेज कहाँ है, आधे में नॉर्मल आवाज करो ना। नॉर्मल तो है ये। हाँ, ये नॉर्मल है। पावर ऑन। तुम्हें कोई डिफरेंस नहीं लगा इसमें और नॉर्मल इसमें? बोलो कुछ। ये कब आप हल्ला में नहीं करेगा यार, ये हेडसेट से दिमाग खराब कर दिया तुमने बात। अब आवाज सुनाई भी देना, कैमरे के लिए बोल देना कि कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। अब कुछ सुनाई भी देना तो ऐसे बोल देना, कैमरे के लिए बोल देना कुछ नहीं सुनाई दे रहा मुझे। नहीं सुनाई दे रहा। तो हंसी क्यों तुम? हंसी क्यों? हंसी क्यों? हाँ, बहुत हल्की आ रही है। मतलब अगर मैं ऐसे तो करूँ? नहीं आ रही। खतरनाक चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं आ रही है। गाना तेज पे जा रहा था क्या? नहीं, गाने की वॉल्यूम देखो कितनी है। गाने की वॉल्यूम इतनी है, सी आधे से भी कम है। तुम्हें अच्छे लगे बुरे लगे? हाँ 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 ये सुनाई दिया। हाँ हाँ, मतलब तेज तो सुनाई देगा, कहीं हल्का नहीं सुनाई हाँ देगा। ये बढ़िया हो गया अभी। ये बढ़िया हो गया। देखो, अगर किसी को अपने घर में जो कोई किचकिच से परेशान है, तो वो ये हेडफोन्स खरीद सकता है। जिम जाऊँ नहीं जाऊँ समझ नहीं आ रहा, कह रहा हूँ। हाँ
जिम जाऊँ नहीं जाऊँ समझ नहीं आ जिम रहा है। जाऊँ नहीं जाऊँ समझ नहीं आ रहा है। कि नहीं जाऊँ? जिम जाऊँ नहीं जाऊँ समझ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। बहुत ही सही हो यार, अब तू जो भी बकवास करेगी मुझे कुछ नहीं सुनाई देगा। इसीलिए तो खरीदे मैंने। सुनो सुनो सुनो, एक और चीज़। अब ना इसको नॉइज़ कैंसिलेशन पे ध्यान मत देना। अब सिर्फ इस पे ध्यान दो कि इसकी आवाज़ कैसी है। आवाज़ कम करो, मुझे समझ में ही नहीं आता। ले अब मत बोलो मेरे को कुछ। क्या तेल हो रखा है चेहरे में, पूरा तेल ही तेल लगा दिया इसमें। इसमें क्या है, तेल बेचते हो क्या? सो गाइस, जाने से पहले कुछ चीज़ें जो मुझे लगती हैं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मुझे लगा मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है, यहाँ की जो करेंसी है वो है स्वीडिश क्रोना, और वो है एक स्वीडिश क्रोना अप्रॉक्सीमेटली 8 इंडियन रुपीज़। तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जब वो बाहर जाते हैं तो उन्हें सारी चीज़ें महंगी लगती हैं और ऐसा लगता है कि इंडिया में सब कुछ सस्ता है, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है, क्योंकि मैं वो कन्वर्ट करना भूल जा रहा हूँ। तो जैसे कोई भी चीज़ अगर मुझे 200 क्रोना की लेनी है या फिर 2000 क्रोना की लेनी है, तो मुझे लग रहा है अरे ये तो 2000 रुपये हैं, तो मैं उस चीज़ को ख़रीद ले रहा हूँ। लेकिन जैसे ये मैंने लिए कुछ 2800 क्रोना के, तो अगर मैं उसका इसका अमेज़ॉन में प्राइस देख रहा हूँ इंडिया में, तो वो है अराउंड 27,000। तो शायद मैं इंडिया में ये हेडफोन्स कभी भी नहीं लेता, क्योंकि मैंने शायद 3-4 हज़ार से ऊपर का कोई भी ईयरबड्स या फिर हेडफोन्स नहीं लिए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाहर आके चाहे बाकी चीज़ें महंगी हैं, जैसे रूम रेंट महंगा है, जैसे सब्जियां महंगी है या फ्रूट्स महंगे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना वो सेम ही प्राइस का रहता है। तो अगर आप बाहर आते हो, आप एक स्ट्रॉन्ग करेंसी कमाते हो, तो आपकी जो बाइंग कैपेबिलिटीज़ है ना वो बढ़ जाती है। तो वही मुझे लगता है कि अगर बाहर आ रहे हो और हर चीज़ को अगर आप INR में कन्वर्ट करोगे, इंडियन रुपी में कन्वर्ट करोगे, तो आपको सारी चीज़ें महंगी लगेगी, और मुझे लगता है वो गलत है। आप जिस भी कंट्री में आते हो, उसी कंट्री में उसी के हिसाब से जो वहाँ की करेंसी है, उसी के हिसाब से खर्चे और उसी के हिसाब से सेविंग्स और उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट आपको करना आना चाहिए। हर चीज़ को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके नहीं चलना चाहिए। दैट्स माय पर्सपेक्टिव। और मुझे सिर्फ आए 2 महीने हुए हैं, तो मे बी आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग, बट दैट्स व्हाट आई फील एज ऑफ नाउ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।